पूर्व विधायक ने, सपा प्रत्याशी ने, सांसद ने क्या किया है। वहाँ वोट कम पड़ा है, कुनरकी में ज़्यादा पड़ा है, उसमें स्वयं समाजवादी के प्रत्याशी दोषी हैं। ये दंगा 18-19 में होना था, लेकिन ईश्वर की कृपा से ये 20 तारीख के बाद हुआ। वह कुनरकी के लोगों ने मुझे स्वीकार किया है। जो रवैया उन्होंने किया है वही मुस्लिम समाज उन्हें भी उत्तर देगा जब वो चुनाव खुद लड़ने आएंगे, और मैं चुनाव लड़ सकता हूं उनके सामने दोबारा इस्तीफा देके। निर्वाचित विधायक रामवीर सिंह जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपको। जीत के एक बड़ी जीत आपने हासिल की, समाजवादी पार्टी के गढ़ में बीजेपी का झंडा ले रहे हैं। जी मैम, ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है, कुनरकी के मतदाताओं की, सम्मानित कार्यकर्ताओं की, सम्मानित जो है हमारे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ सम्मानित बुजुर्गों की, और आदरणीय परम श्रद्धेय योगी जी की और उनकी सरकार के, उनके योजनाओं के विश्वास की जीत है। समाजवादी पार्टी लगातार धांधली का आरोप लगा रही है, ईवीएम पर सवाल खड़े कर रही है और कह रही है कि कुंदरकी में छल के साथ जो है वो भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है। देखिए, आप मुझसे ज़्यादा जानकार लोग हैं। अगर वो अपनी इतने बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, अगर वो अपनी हार स्वीकार कर लेंगे तो आप लोग तरह तरह के बयानात और तरह तरह की डिबेट चलाएंगे। तो इसलिए वो अपनी हार स्वीकार ना करके आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। करहल उनके घर का एक्सटेंशन है, आंगन है, वहाँ का परसेंटेज कम हुई है और कुनरकी में ज़्यादा हुई है। वहाँ वोट कम पड़ा है, कुनरकी में ज़्यादा पड़ा है, और जीत का अंतर 14,000 रहा। आप देखिए, वहाँ की जनता भी अब समझ जाएगी, और 27 में फिर वहाँ करहल में भी कुनरकी की तरह कमल खिला। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि कुंदरकी में पीडीए के लोगों को बाहर ही निकलने नहीं दिया गया, उनके हाथों में स्याही नहीं लगी थी और उन्होंने वोट देने से प्रशासन के द्वारा मना किया जा रहा है। आप ऐसा जब करहल में नहीं हुआ, फीसा मऊ में नहीं हुआ, तो कुनरकी में कैसा हो जाता। वह कुनरकी के लोगों ने मुझे स्वीकार किया है। मुझे 85,000 वोट, 1,15,000 में 85,000 वोट मुस्लिम समाज के लोगों ने दिए हैं। 80% टोटल वोट का 80% मुझे मिला है। 436 बूथों पर जो हैं उनमें 406 बूथों पर मैं जीता हूं, और 30 बूथों पर जो हारा भी हूं उनमें 15 बूथों पर मैं अंडर 100 हारा हूं, और 15 बूथों पर जो है मैं +100 हारा हूँ, 100+ हारा हूँ। अभी अंदर की बात की जाए अगर मंच की, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और दोनों डेप्यूटी सीएम ने 27 की तैयारी करने की बात कही, लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि कुंदरकी सीट जो इस बार आप लोगों ने छल से जीती है वो अगले चुनाव में आपसे छीन लेंगे। मैं अखिलेश जी से एक निवेदन करूंगा कि मैं इस्तीफा दे देता हूं, और वो एक बार खुद कुंदरकी आके चुनाव लड़ें, और गांव-गांव जाएंगे तब उन्हें ये पता चलेगा कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, पूर्व विधायक ने, सपा प्रत्याशी ने, सांसद ने क्या किया है, और जो रवैया उन्होंने किया है वही मुस्लिम समाज उन्हें भी उत्तर देगा जब वो चुनाव खुद लड़ने आएंगे। और मैं चुनाव लड़ सकता हूँ उनके सामने दोबारा इस्तीफा देके। संबल हिंसा को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि लगातार जो है विपक्ष आप लोगों पर हमलावर है, वो कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी साजिश थी, और अखिलेश यादव ने ये भी आरोप लगाया था कि उपचुनाव में हुए धांधली पर अगर कोई सवाल ना खड़ा करे, इसलिए जो है भारतीय जनता पार्टी ने संबल में ये हिंसा करवाई। देखिए, हाजी रिजवान जो हमारे यहाँ के सपा प्रत्याशी थे और पूर्व विधायक भी हैं, ये उनकी सोची समझी रणनीति थी कि हिंदू मुस्लिम झगड़ा कुनरकी में हो जाए, और मुसलमान एक तरफ और हिंदू एक तरफ हो जाएगा तो मैं आसानी से चुनाव जीत जाऊंगा। कुनरकी के मतदाता बहुत जागरूक थे, मुस्लिम मतदाता, वो उन्होंने गांव-गांव पहरेदारी दी, मस्जिदों पे अपनी पहरेदारी दी कि ये कोई ऐसा उल्टा सीधा काम ना करा पाए, तो उन्होंने बिल्कुल बराबर से लगी हुई, जो 40-50 किलोमीटर संबल जिले को जोड़ती है, पहले संबल जिला भी मुरादाबाद का ही पार्ट था, उन्होंने वहाँ वो दंगा करा दिया। अगर इनकी CDR निकलवा ली जाए तो खुद ब खुद अखिलेश जी को और सरकार को और सम्मानित न्यायालय को पता चल जाएगा कि कौन दोषी है। उसमें स्वयं समाजवादी के प्रत्याशी दोषी हैं। ये दंगा 18-19 में होना था, लेकिन ईश्वर की कृपा से ये 20 तारीख के बाद हुआ। देखिए, ये कुंदरकी से नवनिर्वाचित विधायक थे जिन्होंने कहा कि जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार कुंदरकी में हुई जीत को लेकर भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये गलत है, और ये अभी भी पार्टी से इस्तीफा दे देते हैं, और इसके साथ ही जो है चुनाव लड़कर अखिलेश यादव और जीत हासिल करके दिखाएं तो ये मान जाएंगे। बहरहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से संभल में ये हिंसा हो रही है उसको लेकर भी इन्होंने कहा है कि ये विपक्ष की तरफ से करवाया जा रहा है, और ये 17-18 में ही होने वाला था, लेकिन कहीं ना कहीं ये उपचुनाव के लिए रोका गया था, और उपचुनाव के बाद इस हिंसा को बढ़ाकर अब भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश के साथ मैं आकांक्षा सिंह, TV24 नेटवर्क से लखनऊ।